एक दिन भगवान ने लीला करी कि हे मैया एक बात मैं पूछूं। बोले रुक जा लाला, मुझे थोड़ा काम कर लेने दे। तो यशोदा मैया को दूध गर्म करना था चूल्हे के ऊपर। तो यशोदा मैया चूल्हे पर जो है दूध चढ़ा करके आ गई गर्म करने के लिए। हाँ लाला, अब तू बता क्या पूछ रहा है। मैया बैठ गई लाला के पास में, और आज भगवान भी जो है मैया यशोदा की गोद में बैठ गए। अच्छा मैया मैं एक बात पूछूं। हाँ लाला पूछो। अच्छा मैया, तुझे जो है दूध प्यारा लगता है कि पुत प्यारा लगता है? अरे लाला कैसी बात पूछ रहा है तू आज। अरे मुझे तो जो है पुत प्यारा लगता है। तू मेरा पुत्र है, पुत है मेरा, तू ही मेरा, मुझे जो है प्यारा लगता है। बोले अच्छा, तो मैया तू सच बोल रही है? बोले हाँ, तू ही मुझे प्यारा है। इतने में भैया जो चूल्हे पर जो गरम दूध रखा था भैया वो उबलाने लग गया और नीचे गिरने लगा। इतने में झट से लाला को गोद से उतार दिया और यशोदा मैया झट से दूध के पास दौड़ने लगी। भगवान कहते हैं मैया को तो पुत प्यारा नहीं है, मैया को तो जो है दूध प्यारा है। भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान कहते मैया मुझसे प्रेम नहीं करती। उसी समय भगवान ने क्या करा, घर के जितने जो है दही माखन मिश्री के जो मटके थे वो सब फोड़ डाले। मैया मुझसे प्रेम नहीं करती, सब इधर उधर बिखर दिए सामान घर का। भैया यशोदा ने मन में सोचा, रे गोपी तो जो है सचमुच इसकी जो शिकायत करने लेके आती थी ना वो ठीक है, आज मुझे पता पड़ गया कि ये कितना उधम मचाता है। मेरे घर के ही माखन मिश्री फोड़ रहा है। मैं इसे आज नहीं डांटूंगी तो आगे और पता नहीं क्या करेगा ये। उसी समय मैया आई, क्यों रे लाला, अभी देख तेरी पूजा उतारती हूँ। और मैया ने हाथ में एक डंडा ले लिया। रुक रुक, तेरी पूजा उतारती हूँ। भगवान जो है भागने लगे। मैया मैं रुकूंगा नहीं। अरे रुक जा, तेरी पूजा उतारती हूँ। भगवान कहते मेरे बड़े बड़े भक्त जो है पूजा उतारते हैं थालियों से, वो तू डंडा लेके उतारी। भगवान भाग गए। भगवान जो है भाग गए और मैया के हाथ में भैया डंडा। भगवान जो है आगे आगे दौड़ते हैं और मैया जो है पीछे पीछे। रुक जा रुक जा, भगवान नहीं रुकते। यशोदा मैया का शरीर चौथापन अवस्था चल रहा था, थक गई। अरे लाला तू रुक जा ना, रुक जा रुक जा। अब भगवान को भी दया आ गई। अरे मैया यशोदा मुझे पकड़ना चाहती है और जो है मैं पकड़ में नहीं आ रहा हूं। तो भगवान को दया आ गई और उसी समय जब यशोदा मैया रुक गई तो भगवान भी रुक गए। लेकिन भगवान ने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इधर जो है मैया यशोदा जी जब थक गई तो उनके हाथ में जो डंडा था वो भी उनको वजन लग रहा था, तो डंडा जो है नीचे फेंक दिया। अब देखिए जो यशोदा माता है वो कौन है? जीव आत्मा है। कृष्ण कौन है? हमारे परमात्मा। जब जीव आत्मा बन करके जब परमात्मा को हम लोग पकड़ेंगे तो पकड़ में कब आएगा? बड़े बड़े देवता लोग कह रहे हैं कि आज यशोदा मैया परमात्मा को पकड़ना तो चाह रही है लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है ना वो किस लिए? कि परमात्मा को हम लोग पकड़ ले, बस परमात्मा हमारे पास में आ जाए। लेकिन यशोदा मैया जब पकड़ने लगी तो कन्हैया जो है पकड़ में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैया के हाथ में क्या था? जब इस जीव आत्मा के हाथ में डंडा रूपी जो अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा जीवन में, तो तुम कितनी भी कथा श्रवण करो, कितनी भी भक्ति करो, पकड़ में नहीं आएगा। और मैया ने जो डंडा जब नीचे फेंका भैया तो भगवान रुक गए और उसी समय जो है भगवान उनके पास में आ गए। और दूसरी बात, भगवान के जो मुख है, भगवान का जो मुख है, आगे का जो मुख है वहां पर किसका जो है स्वरूप है? धर्म का। भगवान का जो मुख है उसे क्या कहते हैं? धर्म। और भगवान की जो पीठ है पीछे वहां पर किसका वास होता है? अधर्म का। अच्छा आप लोग कई मंदिर जाते हैं तो मंदिर का दर्शन कर लिया हमने मूर्ति का और फिर हम लोग परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के बाद मंदिर के जो पीछे पीठ पीछे हम लोग हमारा माथा जो है टेकते हैं। क्यों टेकते हैं बताओ?
दर्शन आपने सामने से कर लिया, वो फिर परिक्रमा लगा करके माथा क्यों टेकते हैं? क्यों टोकते हैं? तो भैया शास्त्र कहता है, भागवत कथा कहती है कि भगवान का जो मुख है वहां पर धर्म का जो है स्वरूप है, और भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग भगवान की परिक्रमा इसलिए लगाते हैं, माथा इसलिए टेकते हैं कि भगवान से हम लोग यही विनती चाहते हैं, यही प्रार्थना चाहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग जो है धर्म करते रहें और हम जब कभी जो है अधर्म की तरफ नहीं जाएं, इसलिए हम लोग जो है माथा टेकते हैं। और जब भगवान आगे आगे दौड़ रहे थे तो उनका मुख किधर था? आगे। और जब यशोदा मैया पीछे दौड़ रही थी तो पीठ का दर्शन कर रही थी मैया। किसका? यशोदा मैया की नजर कहां थी? भगवान की पीठ पर। तो भगवान की पीठ पर क्या है? बोलो। अधर्म का वास है। जब हमारी दृष्टि अधर्म की तरफ जाएगी, हम अधर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो भगवान हमारी तरफ नहीं देखेगा, इसलिए भी भगवान नहीं रुके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान हमारी तरफ भी देखेंगे। अरे हम लोग भगवान के मंदिर में जाते तो यही तो कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा बनाए रखना, बस आप मेरी तरफ देखे रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे हम लोग जैसे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है और घर में जैसे बहू आती बेचारी, तो वो क्या कहती है? अरे सास माँ, आपसे बहुत प्रेम है मेरा और आप तो सिर्फ बैठा करो, बस आप देखभाल ऐसे ही बैठे बैठे कर लिया करो, और मुझे जो विश्वास हो जाता है। बड़े बुजुर्ग हमारे घर में रहते तो कैसा बल आ जाता कि नहीं आ जाता है? वो जबकि कुछ काम नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं, तो भी हमें विश्वास हो जाता है। जब संसार वाले लोगों को विश्वास हो जाता है भैया, तो परमात्मा के ऊपर तुम विश्वास करोगे भैया, तो तुम्हारा जीवन जो है धन्य बना देगा। कृपा बरसाए रखना। क्या करना? बस यही हम लोग मांगते हैं भगवान से। और आज यशोदा मैया ने कहा कि रुक जा कन्हैया। भगवान रुक गए और आज यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहती है। और उसी समय कन्हैया को पकड़ लिया और एक उखुल के पास में रस्सी लेकर के मैया आ गई और कन्हैया की कमर बांधने लगी। उस उखुल से रस्सी जैसे लेकर के आती है तो भगवान नहीं बंधे, और भैया 2 उंगल छोटी रस्सी पड़ गई। मैया यशोदा वापस से रस्सी लेकर के आई, उसमें जोड़ी और वापस से बांधा। कृष्ण को नहीं बंधे, वापस से 2 उंगल रस्सी जो है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से पूरा महल की रस्सी लेकर के आ गई। कन्हैया नहीं बंधे। मैया सोचती अरे ये बंद क्यों नहीं रहा है? अचंभे में पड़ गई मैया और भगवान कृष्ण से कहती, हे लाला तू क्यों नहीं बंध रहा है? तू बंध जाना। उसी समय भगवान बंध गए। अच्छा, ये 2 उंगल छोटी रस्सी क्यों पड़ी? इसका भी भाव बताया सुखदेव जी महाराज ने कि हम लोग कर्म करते रहे हैं, जो हम लोग संसार में जो कर्म कर रहे हैं, और दूसरी बात है भैया भगवान की हमारे ऊपर कृपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग संसार में कर्म कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर को चला रहे हैं, घर को अपन सुख प्रदान कर रहे हैं किसी के भी द्वारा, ये हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जो 2 उंगल जो रस्सी है भैया, तो पहली उंगल जो रस्सी हो क्या हो गई? हमारा, बोलो ना, कर्म। थोड़ा जोर से बोलो, कर्म हो गया भैया। और दूसरा जो है भैया, परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होना चाहिए। अभी मैया यशोदा रस्सी से जो बांध रही थी कन्हैया को, तो क्या कर रही थी? बोलो ना, आवाज नहीं आई। यशोदा मैया रस्सी से बांध रही थी कन्हैया को, तो कर्म कर रही थी ना? क्या कर रही थी? कर्म कर रही थी। लेकिन जब इस कर्म के द्वारा कन्हैया नहीं बंधे तो मैया ने क्या कहा? अरे कन्हैया बंध जाना। तो भगवान उसी समय बंध गए। भैया संसार में भी रहो, कर्म करते रहो, धन भी कमाओ, सब कुछ करो भैया, लेकिन उस परमात्मा से कहना कि कृपा जो है बरसाए
रखना, तो भगवान तुम्हारे जो है भक्ति की डोरी में बंध जाएंगे और तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे।